नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना काल के इस बहुत ही मुश्किल समय में ऑनलाइन पढ़ाई एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से स्कूल बच्चों तक पहुँच रहे हैं। लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो लैपटॉप की कमी की वजह से या फिर स्मार्टफोन की कमी की वजह से या फिर इंटरनेट पैकेज ना खरीद पाने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसी के संबंध में हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और उस हाई कोर्ट के फैसले से क्या असर पड़ेगा दिल्ली में जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनके बच्चों पर, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दाखिला संबंधित सही और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस कोरोना काल में जो ऑनलाइन माध्यम है उसका इस्तेमाल कर प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल अपने विद्यार्थियों तक, स्टूडेंट्स तक ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई पहुंचा रहे हैं। लेकिन बहुत से गरीब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है और इंटरनेट का खर्चा वहन करने की आर्थिक क्षमता नहीं है। ऐसे में एक याचिका दायर की गई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को ये निर्देश दिए गए कि वह गरीब बच्चों को, वह बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से हैं, उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं के लिए लैपटॉप या फिर मोबाइल और इंटरनेट पैकेज मुहैया करवाया जाए। अदालत ने कहा ऐसी सुविधाओं की कमी भेदभाव को बढ़ाती है और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में डिजिटल रंग भेद पैदा करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला जी ने यह बात कही कि यदि एक स्कूल स्वयं ही ऑनलाइन प्रणाली के जरिए कक्षाएं संचालित कर रहा है तो उस स्कूल को खुद सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS अथवा वंचित समूह श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी छात्र, सभी विद्यार्थी इस तरह की सुविधाएं एवं उपकरण का इस्तेमाल कर सकें, यानी कि इस तरह की सभी सुविधाएं और उपकरण उनके पास हों। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं होने के चलते एक ही कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में हीन भावना महसूस होगी जो उनके मस्तिष्क पर और मन पर बुरा असर डाल सकती है। अब इससे संबंधित एक समिति का गठन भी करने को कहा गया है जिसमें समिति में जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वह प्राइवेट स्कूल के भी होंगे, वह दिल्ली सरकार की तरफ से भी होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वह इस पर अभी फैसला करेंगे कि किस प्रकार से हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसे किस तरह से लागू किया जाए। अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में जो स्थित है केंद्रीय विद्यालय, क्या वह इस फैसले के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। दिल्ली में जो केंद्रीय विद्यालय हैं वह इस फैसले के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली के सभी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल इस फैसले के अंदर आते हैं और हम सब जानते हैं केंद्रीय विद्यालय जो हैं वह सरकारी स्कूल हैं, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, वह केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। इसीलिए जो भी फैसला होगा वह केंद्रीय विद्यालयों जो दिल्ली में स्थित है उन पर भी लागू होगा। और फैसले में इस प्रकार से ये सुविधाएं जो दी जाएंगी उन बच्चों को दी जाएंगी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से हैं, वह बच्चे जो गरीब हैं, वह बच्चे जिनके परिवार कहीं ना कहीं लैपटॉप या स्मार्टफोन की वजह से अपने बच्चों को क्लासेस अटेंड करवाने में अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं इंटरनेट पैकेज खरीदने में भी वह थोड़े असक्षम हैं, क्योंकि यह विद्यालयों का फैसला है कि वे ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे कोरोना काल में विद्यार्थियों को। इसीलिए यह कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षा के सभी बच्चे, चाहे वे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के हैं या नहीं, सभी के पास वह उपकरण हो जिनकी मदद से वह ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड कर पाएँ, ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठा पाएँ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया है और इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। कल मैंने इससे संबंधित एक वीडियो रिलीज़ कर दी थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मैम क्या ये फैसला दिल्ली में स्थित जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनके बच्चों पर भी लागू होगा? तो इसका जवाब है जी हाँ। जो केंद्रीय विद्यालय हैं दिल्ली में वह सरकारी स्कूल हैं और वह केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं
और उन पर भी यह फैसला लागू होना चाहिए। हालांकि समिति बन गई है, समिति अभी इस पर काम कर रही है और कब तक इस पर काम चलेगा और उस काम मतलब जब समिति इस पर कुछ फैसला लेगी और लागू किस प्रकार से किया जाएगा, इससे संबंधित कोई भी डिसीजन आएगा उसकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा और जैसे ही समिति के द्वारा कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा कि किस प्रकार से इसे लागू किया जाए और इस प्रकार की कोई भी जानकारी जारी की गई वह मैं आपके लिए तुरंत लेकर आऊँगी। जाते जाते फिर से कहना चाहूँगी कि सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और मेरे नए चैनल फीमेल फंडे को भी सब्सक्राइब करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।